हेलो एवरीवन, आज हम 5.1 का 12 नंबर और 13 नंबर पॉइंट करने वाले हैं। इसके 11 पॉइंट हो गए हैं। 5.1 का जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसके 11 पॉइंट हमने देख लिए हैं। आज है 12 नंबर और ये है 13 नंबर। तो 12 नंबर देखो, इसमें अब इस सवाल में है क्या, सवाल अपने को ये बोल रहा है कि अपने को एपी है या नहीं है इसकी जांच करनी है। यदि एपी है तो इसका सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर निकालने के बाद में अपने को आगे वाले 3 पद फाइंड आउट करने हैं। तो अपन देखेंगे पहले कि इनका अंतर सेम है कि नहीं है, यानी इनके जो पद है इन पदों का अंतर यदि सेम है तो वो आपकी एपी हो जाएगी। ठीक है, तो a2 माइनस a1 सार्वंतर कैसे निकालते हैं, यानी आगे वाले पद में से पीछे वाला पद माइनस करते हैं। तो a2 माइनस a1, a2 कितना है √8 और माइनस a1 कितना है √2। अब √8 में से अपने को √2 माइनस करना है। तो इस √8 को हम कैसे लिखेंगे, इस √8 को लिखेंगे 2 √2 कैसे है ध्यान से देखना। इस 8 के फैक्टर करो, टुकड़े करो, आप गुणनखंड करो। तो 2 से डिवाइड करोगे 4, 2 से डिवाइड किया 2 और ये 2 से डिवाइड किया देख। अब आपको ये जो अंडरूट में ये वर्गमूल है तो ये 2 के पेयर बनते हैं। यदि ये 2 का पेयर बन गया यानी जोड़ा बन गया तो बाहर आ गया, अकेला बचा है तो इसको रूट में रखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे √8 को लिखेंगे 2 और माइनस में क्या है √2। अब माइनस करो इसको, 2 में से 1 √2 माइनस करेंगे तो 1 √2 बच जाएगा। तो ये बच गया √2, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये आ गया 1 √2। अब यानी d2 निकाल लो, यानी दूसरा जो अंतर है वो निकाल लो। तो a3 माइनस क्या करेंगे a2, यानी तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करेंगे, यानी इसमें से ये घटाएंगे। तो जो a3 है वो कितना है √18, कितना है √18 माइनस a2 कितना है √8। अब √18 को लिखेंगे 3√2 कैसे, यानी इसको देखो 18 को टुकड़े करो, इसके फैक्टर करो तो 2 × 18 3 फिर 3 और 1, यानी ये 3 का तो पेयर बन गया लेकिन ये 2 का नहीं बना तो ये अंडरूट के अंदर रहेगा। तो जो √18 है उसको लिखेंगे 3 √2। तो ये 3 √2 माइनस √8 है, √8 को लिखेंगे 2 √2। क्यों, ये ऊपर लिखा है देखो √8 को 2 √2। तो 3 √2 में से 2 √2 माइनस करेंगे तो 1 √2 बच जाएगा। तो ये √2 यानी d3, यानी जो तीसरा अंतर वो कैसे निकालेंगे तो a4 माइनस a3 करेंगे। a4 कितना है, a4 है √32 में से माइनस करेंगे किसको √18 को √32 को क्या लिखेंगे, √32 को लिखेंगे 4√2 कैसे आया, यानी 32 के फैक्टर करो, यानी 16 फिर 2 फिर 8 फिर 2 4 2 फिर 2 और फिर 1, यानी ये 2 का पेयर बन गया एक, तो ये 2 बाहर आ गया, इसका ये पेयर बन गया ये, तो ये 2 बाहर आ गया, ये अकेला बचा है 2, इसको लिखेंगे रूट में। 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे 4√2 आ गया, यानी √32 को क्या लिखोगे 4√2 और माइनस इस √18 को हमने क्या लिखा 3 √2। तो 4√2 में से 3 √2 माइनस करेंगे तो ये क्या बच जाएगा √2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा √2। ठीक है, आगे हमने अभी देखा है कि इनका अंतर √2 आ रहा है, d1 √2 d2 √2 और d3 यानी अंतर कितना आ रहा है √2 और √2 आ रहा है। ठीक है, एक एपी है। यदि ये एपी है तो इसका हमें क्या निकालना है, 5वां पद निकालना है। तो 5वां पद कैसे निकालते हैं, आपको बताया a + 4d करो। तो a का मान कितना है, a का मान यानी प्रथम पद √2 है, तो ये √2 प्लस ये 4 × d का मान कितना है, d का मान सार्वंतर √2 है तो ये √2। 4 को √2 से गुणा करेंगे 4√2 और 4√2 में 1 √2 ऐड करेंगे तो 5 √2 आ गया। तो 5वां पद कितना आ गया 5 √2। छठा कितना आएगा 6 √2। 7वां कितना आएगा 7 √2। ऐसे करके छठा पद निकाल लेना, 7वां पद निकाल लेना। ठीक है, आगे ये 12 नंबर हो गया और ये कौन सा है 13 नंबर। यहां देखो तो वही प्रक्रिया रहेगी अपनी। तो पहले निकालेंगे d1 कैसे निकालते हैं, a2 माइनस क्या करेंगे a1। a2 है कितना √6 और माइनस करेंगे √3 को ध्यान से देखना। अब ये जो √6 है, इस √6 में से √3 माइनस करेंगे तो देखो क्या आएगा। इस √6 को क्या लिख सकते हो, ये √6 को लिख सकते हो √2 × √3 और ये माइनस और ये √3। देखो 6 के जब आप टुकड़े करते हो ना, 6 के फैक्टर करते हो तो ये आता है, तो किसी का पेयर नहीं बन रहा, ये 2 भी अकेला है और 3 भी अकेला है, यानी पेयर नहीं बन रहा, जोड़ा नहीं बन रहा तो बाहर नहीं निकाल सकते, तो दोनों रूट में रहेंगे। तो यानी √6 को आप लिख सकते हो √2 × √3
और माइनस में क्या पड़ा है, √3 है ही। अब इनमें कॉमन आएगा, यानी यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, तो √3 कॉमन आ गया। कॉमन का मतलब बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, ये √2 बच गया और माइनस √3 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, 1 बचा। क्या बचा, 1। कॉमन का मतलब ऐसे डिवाइड ही होता है, आप यहाँ √3 का डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा 2, √3 से √3 का डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं D2 में कितना आता है। D2 यानी दूसरा अंतर देखते हैं, तो ये होता है A3 माइनस A2, और जो A3 है वो कितना है, √9 है। क्या है, √9 माइनस A2 कितना है, √6 है। रूट क्या है, 6। अब ये √9 है, ये कितने का वर्गमूल होता है, 3 का होता है, यानी 3 का स्क्वायर रूट होता है। लेकिन आप इस √3 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, √3 इंटू √3। अब जब आप √3 को मल्टीपल करिए, यदि करते हैं तो 3 आता है, और √9 वर्गमूल किसका होता है, 3 का, यानी √9 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और √6 को लिख सकते हैं √2 इंटू √3। अब यहाँ देखो कॉमन, यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, दोनों जगह √3 है, तो √3 कॉमन आ जाएगा। जब √3 कॉमन आ गया तो एक √3 बच गया ना, यहाँ पे एक तो बाहर आ गया, एक बच गया, माइनस ये √3 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, √2। अब यहाँ देखो D1 है, इतना आ रहा है, √3 कोष्टक √2 माइनस 1 आ रहा है, और ये आ रहा है √3 माइनस √2, तो दोनों बराबर तो नहीं है ना, तो कह सकते हैं D1 इक्वल टू नॉट D2, यानी इनका अंतर बराबर नहीं है, तो अतः यह एक AP नहीं है। ओके, तो हमें 5.1 के 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसके 13 पॉइंट हमने देख लिए हैं। अब ये है 14 नंबर। तो देखो ये स्क्वायर में, इसको पहले सिंपल फॉर्मेट में लिख लो आप। 1 की स्क्वायर कितनी होती है, 1 होती है। 3 की स्क्वायर कितनी होती है, 9। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 ही होता है। 3 इंटू 3 9। 5 की स्क्वायर कितनी होती है, 25, और 7 की स्क्वायर कितनी होती है, 49। देखो वैसे तो यहाँ देखने से पता लग रहा है, यहाँ अंतर 8 का है ना, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 का, और 25 में से 9 माइनस करेंगे, कितने होते, 17। ठीक है, तो अब देखते हैं, यानी D1 निकालो आप। D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, यानी 9 माइनस 1 करेंगे, ये A2 है, A2 में से ये घटाओ 1, तो कितना बचेगा, 8। कितना बचेगा, 8। और अब है अपने को निकालना D2। क्या निकालें, D2 क्या होता है, A3 माइनस A2, यानी तीसरे वाले पद में से दूसरे वाला पद माइनस करना है। तो अब देखिए यहाँ 25 कितने, 25 में से माइनस किसको करना है, 9 को। ठीक है, तो 25 में से जब 9 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 16 बच गया क्या, कितना बच गया, 16। तो यहाँ देखो, यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है, यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, 16 का आ रहा है, तो अंतर बराबर नहीं है, तो D1 इक्वल टू नोट D2, यानी अंतर बराबर नहीं है। जब अंतर बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं अतः यह एक AP नहीं है, AP नहीं है। AP का मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ देखो ये इसका लास्ट पॉइंट है, ये 1 की स्क्वायर 1 होती है, 5 की स्क्वायर 25 है, और 7 की स्क्वायर कितनी है, 49 है, और ये कितना है, 73। तो अंतर देखेंगे D1, यहाँ देखो वैसे देखने से पता लग जाएगा आपको, 25 में से 1 माइनस करेंगे 24 बचेगा ना, 24। 49 में से 25 माइनस करेंगे तो 24 बचेगा, और ये 73 है, 73 में से 49 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 24 बचेंगे। तो ये अपने को करना होगा A2 माइनस A1। A2 है कितना, 25 माइनस, यानी ये A2 में से A1 माइनस करेंगे तो 25 में से 1 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 24। D2 निकाल लो, D2 क्या होता है, A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, A3 है 49 माइनस, और ये 25, 49 में से 25 माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे, 24। D3 निकालेंगे तो D3 कैसे निकलेगा, A4 माइनस A3 करेंगे, और जो आपका A4 है वो कितना है, ये 73 है, 73 में से A3 माइनस करो, A3 कितने हैं, 49, तो 49 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 24। कितना बचेगा, 24। तो यानी D1 इक्वल D2 इक्वल है D3, ये सब बराबर है, वो है कितना, 24। कितना है, 24। तो यानी सब जगह अंतर क्या है, सेम है, तो हम कहेंगे एक ये है, एक AP है। अब आपको करना है आगे इसमें 4 पद तो आपको दिया, 5वां पद निकालना है, 6ठा पद निकालना है, और 7वां पद निकालना है। 5वां पद कैसे निकालेंगे, A + 4D, और जो 6ठा पद कैसे निकालेंगे, A + 5D, और ये 7वां पद कैसे निकालेंगे, A + 6D। कुछ नहीं करना, A का मान रखना, A का मान 1 है, और यहाँ D है, D का मान कितना है, 24 है। तो यानी A का मान रखना और D का मान रखना, इसको हल कर लेना तो आराम से हो जाएगा इजीली।